दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, बजरी तोते कहाँ से ख़रीदें और कैसे ख़रीदें। दोस्तों, आज ये दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। बजरी तोते कहाँ से ख़रीदें, तो दोस्तों कहाँ से ख़रीदने की बात पे मैं ये कहूँगा कि ख़रीदना आना चाहिए। हमें ख़रीदना आना चाहिए, हमें पहचान होना चाहिए। कहाँ से ख़रीदें, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, दुकान से भी ख़रीद सकते हैं और आप ब्रीडर से भी ख़रीद सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि आप ब्रीडर से ख़रीदिए दोस्तों, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मैं बताऊँगा आपको कि ब्रीडर से ख़रीदने में भी आपको ये हो सकता है, नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं, और दुकान से ख़रीदने में भी ये नुकसान हो सकते हैं। तो नुकसान हमें दोनों में हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें भी कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए कि हम तोते ख़रीद रहे हैं तो कैसे ख़रीदें, और ख़ास तौर से ब्रीड करने के लिए ख़रीद रहे हैं तो कैसे ख़रीदें। और देख परख के हमें जब भी ख़रीदना होता है जबकि हम ब्रीड के लिए ख़रीदते हैं। और बाकी शौक़ के लिए ख़रीदना है तो फिर तो लोग रोज़ ख़रीदते हैं दुकानों पे, कैसे भी ख़रीद लेते हैं और शौक़ के लिए जो अच्छा लगता है ख़रीद लेते हैं, और रहते भी हैं वो काफ़ी टाइम तक। ऐसा नहीं है, मर जाते हैं फिर ख़रीद लाते हैं। तो ये काम तो चलता रहता है दोस्तों। लेकिन अगर हमें अच्छे बर्ड ख़रीदना और हम भी ब्रीड कराना चाहते हैं तो कैसे ख़रीदें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि कहाँ से ख़रीदें। तो आप दुकान से भी ख़रीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पे ब्रीडर नहीं होते तो दुकान से ही हमें ख़रीदना पड़ता है। दोस्तों, दुकान से ख़रीदने के नुकसान भी कई हैं। नुकसान ये है कि जैसे कि बीमार बर्ड्स भी हो सकते हैं और बाहर के बर्ड भी आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ के, और बर्ड्स की हिस्ट्री हमें पता नहीं होती। और दुकानदार को तो बेचना होता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता बर्ड्स के बारे में। कई दुकानदारों को तो कुछ भी नहीं पता होता, बस वो बेच देते हैं। उन्हें खुद बर्ड के बारे में भी नहीं पता होता कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। तो ये एक अलग चीज़ हो गई दोस्तों। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हम पालते हैं, हमें दुकानदार से इतनी उम्मीद नहीं करना चाहिए। अब हमें पहचान भी होना चाहिए कि पट्ठे कौन से होते हैं और बड़े कौन से होते हैं। आपको देख के लेना है दोस्तों कि नीचे बर्ड बैठा नहीं हो और जाली से नहीं लटका हो, चोंच से पकड़ के जाली से लटके रहते हैं, फूल के बैठे रहते हैं। आप थोड़ा सा हाथ से भगा के देखिए एक्टिव है कि नहीं है बर्ड्स। और पकड़ के जब देखेंगे तो सीप नहीं निकली हो, आगे की जो सीप बोलते हैं उसकी हड्डी निकली रहती है, बहुत दुबला बर्ड होता है, तो इस टाइप के बर्ड्स हमें नहीं लेना है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि नुकसान होते हैं तो फ़ायदे भी ये हो सकते हैं दुकान के, कि कई तरह के लोग दुकान पे बेच के जाते हैं। उसमें अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी लोग बेचते हैं, और ऐसे भी लोग बेचते हैं जो कि सिर्फ शौकिया रखते हैं और उन्हें ब्रीड से कोई मतलब नहीं होता, और अच्छे खासे ब्रीडिंग पेयर भी वो बेच देते हैं दुकान पे। और दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे अब मैंने बताया कि आप ब्रीडर से ख़रीदें, तो ब्रीडर से ख़रीदना ज़्यादा अच्छा होता है दुकान से, ये तो है। लेकिन ब्रीडर का भी ऐसा होता है कि आप एक पेयर लेने गए या 2 पेयर लेने गए और आपने कहा कि एडल्ट पेयर चाहिए। एडल्ट पेयर कोई भी, अपने एडल्ट पेयर जो होते हैं ब्रीडिंग पेयर, आपने कहा ब्रीडिंग पेयर, तो ब्रीडिंग पेयर कोई भी नहीं देगा। उसका नाम ही है ब्रीडिंग पेयर और वो है ब्रीडर का। तो वो क्यों देगा? क्योंकि वो उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको कैसे दे देगा? कहीं ना कहीं नुक्स होगा, कहीं ना कहीं कमी होगी, तभी वो देता है। लेकिन हर जगह ये बात साबित नहीं होती दोस्तों। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और जो जाने पहचाने आपके हैं तो उनसे आप ब्रीडर पेयर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर होता है वो मैं बता रहा हूँ। और ब्रीडर से लेने में आपको कई फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे हैं कि एक तो बीमारी का भी आप देख के समझ के ले सकते हैं कि साहब फलानी जगह के बर्ड्स लें, उनके पास बर्ड्स अच्छे हैं और वो अच्छे रखते हैं। कई तरह के लोग होते हैं, हमें पता होता है कि किसकी जो है कि पोजीशन अच्छी है मार्केट में और कौन अच्छे बर्ड्स देता है। तो आप इस तरह से ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ब्रीडर से भी लें तो या दुकान से लें, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बच्चे लें। बच्चे लेना काफ़ी अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी बर्ड के लें, चाहे लवबर्ड हो, बजरी हो या फिंचेस हो या जो भी हो। बच्चे लेंगे आप, पट्ठे लेंगे तो उसमें कोई डर नहीं रहता। अगर आप नए हैं तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि पट्ठे तो पट्ठे ही हैं, वो फिर बड़े भी होंगे और फिर ब्रीड भी करेंगे। एडल्ट तो उनको होना ही है, और जब एडल्ट होंगे तो उनकी पूरी लाइफ आपके पास ही गुजरेगी, जो ब्रीडिंग लाइफ होती है। क्योंकि ब्रीडिंग पेयर के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि ब्रीडिंग पेयर लेके आते हैं और फिर वो ब्रीड नहीं करता, फिर वापस कर ही आते हैं, दुकान पे दे आते हैं, फिर दूसरा ले आते हैं, फिर ब्रीड नहीं करता। तो ऐसे आपको 2-3 चक्कर उसमें लगाना पड़ सकते हैं।
होता क्या है दोस्तों कि दुकान से कोई ले गया कि हम ब्रीड कराएंगे, अब वो एक पेयर ले गया, फिर उसने रख के देखा, एक आध साल रखा, फिर उसी दुकान पे उसी दुकानदार को वापस दे गया। उस दुकानदार ने फिर दूसरे को बेच दिया, जबकि उसे मालूम है कि ये ब्रीड नहीं करता है। तो ऐसा सब जगह होता है, दुकानदार भी आपको गलत बर्ड दे सकता है और ब्रीडर भी दे सकता है, और अच्छा बर्ड भी आपको कोई भी दे सकता है। आपको पहचान होना चाहिए बस बर्ड की। अब पहचान की बात करें तो जैसे बजरी तोतों के बच्चे जो होते हैं उनके सर पे आड़ी आड़ी धारियाँ होती हैं, जैसे ये बच्चा आपको दिख रहा है इधर, तो आड़ी आड़ी धारियाँ होती हैं सर पे। और जो एडल्ट होते हैं, जैसे ये हरा बर्ड आपको दिख रहा है, इधर आया था, ये जा रहा है, तो एडल्ट जो होते हैं तो उनके सर पे टिपका जैसा हो जाता है और धब्बा जैसा हो जाता है एक सफ़ेद, और धारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो पट्ठों की सबसे अच्छी पहचान ये होती है बजरी तोतों में। लेकिन आपको पट्ठे भी लेना है तो ये नहीं कि हर कोई से पट्ठे ले लिए उठा के और इतने छोटे छोटे ले लिए कि वो बहुत ही मरे मरा तुझे तुझा है जैसे बोलते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पट्ठे भी कद काठी उनकी अच्छी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पट्ठे ख़ानदानी हैं और अच्छे बर्ड्स के हैं। बड़े बर्ड होंगे तो उनके बच्चे भी बड़े होंगे और अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और पट्ठे ऐसे होते हैं जैसे कि बड़े बर्ड ही होते हैं, बिल्कुल उनके बराबर ही हो जाते हैं तकरीबन। तो पट्ठों की भी ये पहचान होती है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि मैंने पालक इनको डाला था और पूरा ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी ढूंढ रहे हैं ये कि कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाए, और पत्ते मिल रहे हैं थोड़े बहुत बचे कुचे, और उसके बाद भी आप देखना कि ये ढूंढते रहेंगे। अब देखिए ख़राब बर्ड की बात, मैंने भी ब्रीडर से ही ख़रीदे थे ये बर्ड। इसके अंदर आपको 2-3 बच्चे ऐसे दिख रहे होंगे जिनके पर कम हैं, कंडम टाइप के ख़राब बच्चे, तो एक जोड़े के बच्चे ऐसे निकल रहे हैं। तो ये कहीं से भी ऐसा हो सकता है कि आप पूरे बर्ड लें तो उसमें 1-2 भी ख़राब निकल सकते हैं, पूरे भी आपके बर्ड्स ख़राब निकल सकते हैं। और कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि अच्छे ब्रीडर को भी पता नहीं चलती कि बर्ड्स में क्या खामी है। तो भरोसेमंद इंसानों से आपको लेना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया आपको कि कंडम बच्चे अगर किसी बर्ड के निकल रहे हैं तो उसकी तो कोई पहचान ही नहीं है कि वो कैसे बच्चे निकालेगा। आप एडल्ट पेयर ले रहे हैं और आपने ले लिया। अब मेरा तो ऐसा था दोस्तों कि मुझे तो पूरे बर्ड ख़रीदना थे उनके, वो पूरे ही बेच रहे थे तो मुझे तो लेना पड़ा। और वैसे भी इसकी कोई पहचान नहीं होती कि आगे वो कैसे बच्चे निकालेगा, देखने में खूबसूरत है, तो ये तो एक अलग तरह का फॉल्ट है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बर्ड्स ख़रीदना है, देख के समझ के और पूरी तरह से छानबीन करके बर्ड ख़रीदें और अच्छी जगह से ख़रीदें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो।